ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, चिंता करते हैं कि हमारे घर में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है, पैसा आ ही नहीं रहा है, माता लक्ष्मी का घर में बिल्कुल भी वास नहीं है, धन दौलत की बहुत ही कमी आ रही है। तो उसके लिए आपको लेने हैं 5 बेलपत्र और 5 बार कच्चे दूध में डालकर उनको समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके घर में धन प्राप्ति होगी। जो कर्ज की समस्या आपके जीवन में कई दिनों से आ रही है, तो ये उपाय कर देखिएगा। साथ ही साथ इस उपाय को करने से आपका व्यापार बढ़ेगा, दुकान चलेगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे। जो पहला वाला उपाय है वो कामना पूर्ति के लिए है। ठीक है, आपकी कोई कामना है, इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो ये उपाय कर लीजिएगा। और जो दूसरा वाला उपाय है वो है धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए। तो जानते हैं पहला उपाय। तो इस उपाय में जो पहली सामग्री हमें चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से बेलपत्र ले लेनी है। कितनी बेलपत्र की जरूरत है? तो इस उपाय में आपको 5 बेलपत्र की जरूरत है। और जो 5 बेलपत्र आप लो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी हुई हो उसको उठाकर शुद्ध जल से धोकर अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दूध। क्या लेना है आपको? दूध। ठीक है, और जो दूध लो वो कच्चा दूध लेना है आपको। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि आपको गौ माता का, गाय का जो दूध है वो मिले। कितना लेना है? देखिए, ये आपकी इच्छा अनुसार है। 100 ग्राम लेते हो तो भी चलेगा, 200 ग्राम लेते हो तो भी चलेगा। दूध ले लिया। इसके बाद क्या करना, हमने आगे आपको 5 बेलपत्र बताए थे। ठीक है, तो उन 5 बेलपत्र को आपको उठाना है और इस दूध के पात्र में डाल देना है। तो कहने का मतलब है कि 5 बेलपत्र को आपको इस दूध के अंदर डुबो देना है। ठीक है, और इसके बाद आपको ले लेना है एक तांबे का लोटा। ठीक, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। सुबह जाना चाहो तो सुबह जा सकते हो, और अगर आपको समय मिले तो शाम को भी जा सकते हो। ठीक, शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना। अब ये उपाय कैसे करना है? देखिए, ये जो उपाय हम बताने वाले हैं इसको एक तरीके से, एक मेथड से करना है। उसके बाद आपकी सारी कामना, इच्छा पूर्ण होगी। तो क्या करिएगा कि इस पात्र में जो बेलपत्र है उसको आपको उठाना है और उसमें दूध लेकर आपको शिवलिंग के ऊपर छिड़कना है। क्या करना है, यहाँ से बेलपत्र उठाना है और उसमें दूध लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर छिड़कना है। अब ये जरूरी नहीं कि सब दूध ले लो। तो कितना दूध लेना है? अगर 1 बूंद दूध भी आ जाए ना तो भी काफी है। दूध को छिड़क दिया। इसके बाद क्या करिएगा, उस बेलपत्र को आपको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहाँ समर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। इसी प्रकार से आपके पास 4 बेलपत्र और रखे हैं, तो इन 4 बेलपत्र को आपको उठाना है। एक एक बेलपत्र से आपको दूध का छिड़काव करना है शिवलिंग के ऊपर, और फिर एक एक बेलपत्र को 5 बार यहाँ पर आपको इस प्रकार से रखते जाना है। ठीक है, तो ये आपको उपाय करना है। अगर ये वीडियो एक बार में समझ ना आए तो 2 बार देख लीजिएगा, पर गलती मत करिएगा। उस पात्र में 5 बेलपत्र हैं, तो एक एक बेलपत्र को उठाकर उससे आपको दूध को छिड़कना है शिवलिंग के ऊपर, और उन 5 बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ होगी। तो इस प्रकार से ये 5 बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर देना, और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी और भोलेनाथ से कामना करना है कि हमारी जो कामना है उन्हें पूर्ण करें। ठीक, अब वो कामना धन को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, या आपके बच्चों की पढ़ाई के लेकर हो सकती है। इसके साथ आपके जीवन में समस्या चल रही है, एक समस्या खत्म होती नहीं है, दूसरी आ जाती है। तो ऐसी कौन सी भी परेशानी, समस्या आपके जीवन में चल रही है उसका स्मरण कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस तरह से विशेष उपाय कर लेते हो तो आपकी सारी कामना, इच्छा पूर्ण होती है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो उपाय है ये है धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। अगर आपके घर में आर्थिक समस्या धन से जुड़ी चल रही है, ठीक है, पैसा आता ही नहीं है, या फिर पैसा आता है तो वो फिजूल खर्च हो जाता है। ठीक है, खर्च होता है वो भी एक समस्या है, तो फिजूल खर्च ना हो उसके लिए भी आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि ये एक तिल का जो उपाय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है धन प्राप्ति के लिए। इस उपाय में हमें चाहिए काले तिल। तो आपको काले तिल ले लेने हैं। कितने लेने हैं? आप चाहो तो 11 दाने ले सकते हो, आप चाहो तो 21 दाने ले सकते हो। ठीक, तो जितना ज़्यादा बन सके उतने काले तिल के दाने ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तांबे का लोटा ले लेना और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना। इसके बाद क्या करना कि आगे हमने जो काले तिल बताए थे, ठीक है, अगर आपने 11 काले तिल के दाने लिए हो या 21 काले तिल के दाने लिए हो तो उनको आपको एक एक कर इस जल के लोटे में डालना है। और काले तिल को जल में डालते समय आपको सोमेश्वर महादेव का स्मरण करना है। फिर इस जल के लोटे को उठाकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक, विशेषकर इस उपाय को अगर आप प्रदोष काल में करते हो, शाम को समय करते हो, तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और किसी कारणवश इस उपाय को शाम को नहीं कर पाते तो फिर आप इसको सुबह भी कर सकते हो।
तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना और आप अपने साथ जो जल का पात्र लाए थे जिसमें जिसमें आपने 11 काले तिल के दाने डाले थे उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से काले तिल को जल में डालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है उससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर बैठ जाना है और अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ से कामना करना है कि हमारे जीवन में जो कर्ज की समस्या है वो खत्म करें, हमारे घर में धन की बहुत कमी आ रही है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, या गलत मार्ग पर पैसा जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे परिवार में ऐसा होता है कि पैसा कमाते हैं पर वो गलत रास्ते पर जाता है, तो इसके लिए भी आपको कामना कर लेना है। इसके बाद आपकी जो समस्या है वो खत्म होगी। तो विशेषकर इस उपाय को आपको लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए करना है। देखिए, हमारे शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति काले तिल को लेकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, ठीक है, महीने में कम से कम एक बार, तो उसके जीवन से धन दौलत की जो समस्या है वो खत्म होती है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। व्यक्ति इस प्रकार से उपाय कर लेता है उसके जीवन से सारे दुख कष्ट खत्म होते हैं।